सेनेटर साहब, हुकूमत ने खुले दिल से तमाम सियासी जमातें बशमूल पीटीआई का शुक्रिया अदा किया कि जब भारत जारियत कर रहा था तो उस वक्त कौमी वादत और यगानगत का भरपूर इजहार किया पाकिस्तान की सियासी जमातों ने। अब अगर हुकूमत कोई एपीसी बुलाती है तो या कोई मुज़ाकरात की कॉल करती है तो क्या पीटीआई उसमें शरीक होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, दो चीजें हैं। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपने मुझे उसके लिए आप मुझे इनविटेशन दे रहे हैं, तो अब मैं ये देखूंगा कि भाई आप मेरे साथ किस तरीके से पेश आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को अपने घर बुलवाना होता है और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, आप उसको कार्ड भी भेजते हो, आप उसको फोन भी करते हो, तो उसकी नीयत पता चल जाती है कि मैं कितना। अगर आप मुझे सिंपल कहोगे कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे की शादी पे आ जाना, मैं मेरे कि कोई बंदा आपको व्हाट्सएप कर देगा, तो मैं उसको और मतलब मुझे एक मैसेज आ जाता है कि जी ये है, और किसी की तरफ से आ जाता है कि जी उनके उस पे ये पहुंच जाना, तो मैं शायद ना पहुंचूं। ठीक है। लेकिन जब आप मुझे फोन करोगे कि डॉक्टर साहब देखिए मैं आपको ये भी करो वो करो, या खुद मेरे घर पे आओगे और मुझसे करोगे, तो मैं अगर आपसे नाराज भी हूं तो मैं आपके इस जेस्चर की वजह से आपकी वहां पे शिरकत जरूर करूंगा। अब इसी तरीके से ये हुकूमत, आपको भी पता है हमें भी पता है, ये नाजायज तरीके से यहाँ बैठी हुई है। लेकिन अब ये कहते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। मेरा तो दिल दुखा हुआ है, मेरा तो हक इन्होंने मारा हुआ है। लेकिन अब इनको क्या करना चाहिए? इनको सबसे पहले, मेरी नजर में सबसे पहले इनको अपना एक वो बताना चाहिए कि यार हम वाकई सीरियसली आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज पे बात करना चाहते हैं? हम किसी कोई डील नहीं करना चाहते। हम कहते हैं इस पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने आगे मिल के बढ़ना है, तो उसके लिए कम से कम एक सीपीएम तो बताए। क्या बताएं, मैं वो भी बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, इमरान खान कहता है मुझसे ये 6 बंदे आके मिले 2 घंटों के लिए। ये उनका एक एक जो जेल मैनुअल के तहत भी और एज अ पॉलिटिकल लीडर भी ये उनका हक है। आप उन 6 बंदों को जिनका नाम जाते हैं उनको जाके मिलने दो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये जब होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ तो वाकई ये लोग नहीं, हमें अभी हमारे साथ जो जुल्म कर सेनेटर रहे थे। साहब, जो पार्लियामेंट्री मीटिंग थी उसमें तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया और मुलाकात भी करवा दी गई, बैरिस्टर गौहर भी मिल लिए, बाकी लोग भी मिल लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पीटीआई उसने शिरकत नहीं की और ये कहा जी हमारे बानी को रिहा करो, पैरोल पे करो, वो यहाँ शिरकत करे तो फिर हम आएंगे। अगर यही तर्ज अमल आपकी तरफ से रहेगा, और आपको भी पता है कि अभी तक व्हाट्सएवर द सर्कमस्टांसेस आर, उन पे चार्जेस हैं, वो इस तरह इतनी आसानी से तो रिहाई हो नहीं सकती, तो मतलब आपके तर्ज अमल में झोल नहीं है क्या? क्या पीटीआई मौका देख के ये हुकूमत को बावर नहीं करवाती कि हम आपके साथ नहीं बैठना चाह रहे? अच्छा सर, मैं एक बात बताता हूँ। अभी आपने दो बातें की हैं। एक आपने कहा है कि उनको इजाजत देती थी। देखिए, इमरान खान से मिलने के लिए 14 रुकनी कमेटी ने कहा था हम जाके मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो 14 रुकनी कमेटी जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। उस 14 रुकनी कमेटी को आप छोड़ें, आप सिर्फ एक बंदे को कहते हैं तुम चले जाओ। देखिए, इस तरह नहीं होता। जब कोई चीजें होती हैं, आप उस पूरी ब्रीफिंग, आपको पता है कि पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट 1 के तहत हम तो फिर आम से लोग हैं। हम कहते हैं यार आपकी ब्रीफिंग है, इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग है मुल्क के लिए, तो हम अपने लीडर के पास क्यों ना जाएं? अब उसमें से आप कहते हैं कि नहीं तुम 14 नहीं जाओगे, उनमें से एक बंदा चला जाएगा। मुझे एक बात बताए, तुक बनती है? कोई तुक नहीं बनती। मना करने की तुक ही नहीं बनती। ठीक है। अब उसके बाद फिर आप मुझे कहते हो आके बात करो। मैं मेरा पैर ऑलरेडी, मैं आप लोगों की वजह से मेरे साथ जुल्म हो रहा है, कर रहा है, फिर आप कहते हो कि यार इनके ऊपर बड़े खतरनाक केसेस है। भाई आप लोगों के ऊपर क्या खतरनाक केसेस नहीं थे? आपके तो वो हुमायूं खतरनाक साहब, केसेस हुमायूं इस्लामाबाद साहब, तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। हुमायूं साहब, आम हालात सर, में आपकी जो बातें हैं 100% दुरुस्त हैं। हम भी हिमायत करते रहे हैं कि हुकूमत को फ़राख दिली का मुजाहरा भी करना चाहिए, कानून के मुताबिक भी चलना चाहिए, जेल मैनुअल का एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह मखसूस हालात में कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत आपने तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रख कर, पसे पुश्त डाल कर हिमायत का ऐलान किया, हुकूमत से ताउन किया, जब करारदाद आनी थी उसमें भी आपने बिल्कुल मुकम्मल शिरकत की, तो क्या अब भी वही हालात मौजूद हैं मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, दिफा के हवाले से? तो क्या बेहतर नहीं है कि गैर मशरूत तौर पर आप आमादा हों मुज़ाकरात के लिए? मुज़ाकरात पे जब आप बैठ जाएंगे मेज़ पर तो उसके बाद फिर ये सारे गिले शिकवे हो सकते हैं। देखिए जी, इसका सिंपल से वो कहते हैं कि जितना लहू था
सर्फ कबा कर चुके हैं हम, उसकी नजर में क्या करे हैं, फीका है अब भी रंग। अच्छा। ठीक है, हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, हमने इस मुल्क की खातिर ये भी भूल गए कि इन्होंने हमारा हक हजब किया, हम ये भी भूल गए कि इन्होंने हमें हब्से बेजा में रखा, हम ये भी भूल गए कि इन्होंने हमारे लीडर को जो जिसने इस मुल्क को बहुत, इस पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नाम दिया था जब यूनाइटेड नेशंस में नामूस रिसालत और इस्लामोफोबिया के लिहाज से किया था, वो सारी चीजें हम ये भी भूल गए कि 2019 में कैसे पाकिस्तान इसी तरीके से उसने इंडिया को मारा था। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, हम ये सब भूल गए किस चीज के लिए, इस मुल्क की खातिर। हमने क्या क्या, ये मुल्क भी हमारा, ये आर्मी भी हमारी, और हम उनके साथ मिले। हमारे वो लोग जिनको ये लोग सारे टेररिस्ट कहते थे कि कीबोर्ड वॉरियर टेररिस्ट है, उन्होंने नैरेटिव वॉर लड़ी और उसका इन लोगों ने खुद भी एतराफ किया कि हाँ इन लोगों ने बड़ा काम किया है। हम तो सब कुछ छोड़ के करे थे, लेकिन अब उसे ये जिद के मोहब्बत की भीख मैं मांगू, मुझे ये जिद के तकाजा मेरा उसूल, तो अब आप भी कुछ करके दिखा दो। हमने तो अपनी तरफ से बता दिया कि हम इस मुल्क के साथ। अच्छा ये बताएं अब मायूं साहब ये नहीं, लेकिन ये पहले आपका जो ये है कि हुकूमत कहती है पहले आप पहल करें, आप कहते हैं आप पहल करें, इसमें ज़ाहिर बात है कि कौम का नुकसान तो हो रहा है, आपकी पार्टी के कारकुनों का भी नुकसान हो रहा है। आप पहल कर दें, उसके बाद हुकूमत नहीं मानेगी, हुकूमत शायद रखेगी, तो ख़ुद लोग ये कहेंगे कि देखें एक पार्टी ने जो जबर इब्तला में है, जिसको बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, उसने सिर्फ कौमी मफाद को रखते हुए, बालादस्ती देते हुए पहल कर दी है। अब हुकूमत उनकी कोई बात नहीं मान रही, तो हुकूमत ही ज़िम्मेदार है, फिर हुकूमत एक कटहरे में खड़ी होगी अवाम के। सर देखिए, इस तरह है, अवाम ने देखा है कि एक तो जब ये जंग हुई तो हम लोगों ने बगैर किसी उसके हम लोग साथ खड़े हुए। इमरान खान ने अपना ट्वीट किया, हमारे सोशल मीडिया वालों ने हर एक ने किया, फिर उसके बाद हमने पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से बगैर किसी उसके यूनानिमसली हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास की, बल्कि सेनेट की रेजोल्यूशन तो हमारे ही लीडर ऑफ अपोजिशन शिबली फराज के ही ऑफिस में आके लिखी गई थी। तो हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन सर जी अब जो है ना, अब कुछ फर्ज तो हुकूमत का भी बनता है, और ये याद रखें ये हुकूमत नाजायज हुकूमत है, इनका फर्ज नहीं बनता, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब ये बताएं कि हाँ ये मुल्क की खातिर, ये जो हमारे ऊपर गलत केसेस किए हुए हैं, ये मुल्क की खातिर आके हमसे बैठ के हमारा, चलो ये सीटें ना दे, लेकिन कम से कम ये जो जिस तरीके से केस किया और जिस तरीके से, देखिए इन लोगों ने क्या भी बिठा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मायूं अहमद साहब, बहुत शुक्रिया।